हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा और मैं अपने इस चैनल में एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में आप सबका वेलकम करता हूं। अपने इस चैनल में मैं आप सबके लिए एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक और सिंपल लर्निंग सेशंस लेके आ रहा हूं। आज की इस हेक्टिक लाइफ में जहां हम सब अपनी वर्क, अपनी जॉब, अपनी हॉबीज, बहुत सी चीज़ों में बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत बिजी हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं। बहुत सी एक फिक्स रूटीन को हम सब फॉलो करते हैं। सुबह उठ के जिम जाते हैं, योगा करते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं। एन नंबर ऑफ थिंग्स वी डू। डे स्टार्ट्स, डे एंड्स, उसमें हम अपने काम के अलावा बहुत सी अपनी हॉबीज को और बहुत सारे पैशंस को फॉलो करते हैं। उसी में एक स्पेसिफिक चीज है जो बहुत से लोग फॉलो करते हैं, वो सुबह उठ के अपना डेली हॉरोस्कोप पढ़ना, अपना दैनिक राशिफल। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर स्टिल एक बहुत बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करती है, समझती है और उसको फॉलो करती है। विद द सेम आइडिया मैं आप सब लोगों के लिए ज्योतिष के वो बेसिक्स, वो सिंप्लीफाइड सेशंस लेके आ रहा हूं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये ज्योतिष आखिर है क्या, किस बेस पे कैलकुलेशंस होती हैं, वो नवग्रह, वो राशियां जिसके बारे में हम सुबह शाम सुनते हैं टीवी पे, न्यूज में, न्यूज़पेपर में, आखिर वो है क्या। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो मेरे सेशन से दे विल गेट एन आइडिया, रिफ्रेश ऑन दिस, कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। मेरे इन सेशंस को आप गो थ्रू कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू कैन हैव फर्दर अपकमिंग सेशंस इन्फॉर्म्ड विद यू। तो मैं अपने इस फर्स्ट बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सेशन को आप सबके साथ स्टार्ट करता हूं। सो विल लर्न द बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र। दोस्तों, ये एक धरोहर है, एक गिफ्ट है हम सबको, हजारों सालों के रिसर्च, अध्ययन, जो हमारे सेजेस, हमारे संतों महंतों ने जिसके ऊपर बहुत बहुत अध्ययन किया, उसके बाद ये हमें एक धरोहर मिली है। ज्योतिष शास्त्र इज वेरी वेरी डीप, इट्स एन ओशन, जहां हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को कर सकते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। हम एक व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखते हैं, एक देश की जन्म कुंडली को देखते हैं, और अनेकों चीजों के बारे में हम लोग प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ऋषि पराशर, भृगु ऋषि और अनेकों नाम रहे जो हमारे सेजेस, हमारे संत महंत रहे, महान ऋषि रहे, जिन्होंने इसके अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें, हम तो कहेंगे, हमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, वो हमारे सोलर सिस्टम पे आधारित है। हम सब जानते हैं एस्ट्रोनॉमी जो पूरी गैलेक्सी और सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करती है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। विद सेम सेम थॉट प्रोसेस, सेम कंसिडरेशंस, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी सेम सोलर सिस्टम की ही बात करती है। बस फर्क ये है कि वहां पर कुछ कंसिडरेशंस और कुछ पॉइंट्स अलग होंगे। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी गैलेक्सी है, उसमें हमारा अपना एक सोलर सिस्टम है। जिस सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, अनेकों, हजारों, लाखों ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पर, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, कंस्टलेशंस। वैदिक शास्त्र, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र जिस चीज को पर्टिकुलरली कंसिडर करता है, वो पिलर्स हैं 9 प्लैनेट्स। ज्योतिष का जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज को समझने की, किसी चीज का अध्ययन करने की, कुछ कैलकुलेशंस की, तो उसका मूल जो बेस है वो 9 प्लैनेट्स हैं। ये 9 ग्रह ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, जिनको हम अपनी एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस में कंसिडर करते हैं। दो देयर आर अदर 3 प्लैनेट्स ऑल्सो, विल कम टू दैट, कि हम
सिर्फ इन 9 ग्रह को, 9 प्लैनेट्स को ही मेजरली क्यों कंसिडर करते हैं? सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पिलर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वी कंसिडर 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां जिन्हें जॉडिक साइंस कहते हैं, 12 भाव, 12 हाउसेस, जो जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं, एक वर्ष कुंडली बनाते हैं और अनेकों प्रकार की कुंडलियां बनाते हैं, तो उसके 12 भाव होते हैं, तो वो 12 भाव मेजर कंसिडरेशन में आते हैं फॉर एनी कैलकुलेशन, एनी प्रेडिक्शन। देन 27 नक्षत्र, सो 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र, ये मेजर पिलर हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के, प्रेडिक्शंस के, जिस पे आधारित होकर हम आगे इस ज्योतिष को सीखेंगे। अभी हम इस सेशन के अंदर 9 प्लैनेट्स और 12 राशियों की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सब प्लैनेट्स, हम यहाँ पर सन को भी प्लैनेट कंसिडर करके चल रहे हैं, अपने अपने एक्सिस पे प्लस अपने अपने पाथ पे मूव कर रहे हैं। द डे स्टार्ट्स, सनराइज होता है, देन देयर इज अ सनसेट। तो हमें लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, विच इज ए जनरल टॉक, और हम उसी को मान के चलते हैं। पर एक्चुअल जो फैक्ट है, विच इज सन इज देयर ओनली, बट अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, सो इट सीम्स लाइक कि सन मूव कर रहा है। उसी तरीके से ये जो 9 प्लैनेट्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन। जो रिवॉल्विंग है, जो ट्रांजिशन है इन प्लैनेट्स का अराउंड द सन, this is one of the major base which we use for any astrology calculations, predictions. हमारे ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत बहुत अध्ययन और बहुत हमारे साथ शेयर किया है कई ग्रंथों के अंदर, जिसमें इन प्लैनेट्स की मूवमेंट का हमारी धरती पर और हम धरतीवासियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एस्ट्रोलॉजिकली, उसके बारे में हम ज्योतिष में सीखते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी कंसिडरेशन में जहां हम इन प्लैनेट्स की रोटेशन, इनके ट्रांजिट को कंसिडर करके चल रहे हैं, उस पर्टिकुलर पाथ को हम समझेंगे कि ये किस पाथ पे मूव करते हैं। जैसे हमने अभी समझा कि सन इज देयर एंड एक्चुअली अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, सो वी से sun is traveling, but actually earth is moving around the sun. So this particular path जहां ये ट्रेवल डिफाइन होता है, इट्स नोन एज एक्लिप्टिक in astrology and astronomy both. So we'll talk about astrology only. इस एक्लिप्टिक स्फीयर को हम कंसिडर करके चलते हैं, एंड 9 डिग्री अबव and 9 डिग्री बिलो is an belt of 360 डिग्री, जहां ऑलरेडी विजिबल सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर करती हैं, जिन्हें हम एज ए जॉडियक कंसिडर करते हैं, जो हम राशिज बोलते हैं, जॉडियक साइन बोलते हैं। सो दिस इज द 360 डिग्री बेल्ट of all these celestial bodies which is considered as 12 zodiac signs. So ये 12 राशियां हैं जिन्हें हमारे सेजेस ने आइडेंटिफाई किया, उन पे अध्ययन किया, और उन्हीं के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। So because it is 360 डिग्री बेल्ट, so 12 राशिज हम 360 को डिवाइड करेंगे, देन ईच राशि इज अराउंड 30 डिग्री, जो हम एग्जैक्ट 30 डिग्री ही मान के चलते हैं, बट एस्ट्रोनॉमी उसमें अलग तरीके से बात करती है। सो वी विल हैव 12 राशिज 30 डिग्री ईच।
नाउ वी कम टू द बेस विच इज द प्लैनेट्स और जॉडिक्स के अराउंड सारी एस्ट्रोलॉजी मूव कर रही है. वी ऑल नो द नेम ऑफ द प्लैनेट्स. वी आर गिविंग अ रिफ्रेश हेयर. जो लोग नहीं जानते वो समझ सकते हैं कि जिन 9 ग्रहों को हम कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पर फॉर एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस, दे आर एज सच सन, जिसका हिंदी नाम है सूर्य. मून, हिंदी में इन्हें चंद्र कहा जाता है. मार्स, मंगल. मरकरी इज नोन एज बुध. जुपिटर, गुरु, जिन्हें देवगुरु बृहस्पति भी कहा जाता है. वीनस, शुक्र. सैटर्न, शनि. देन राहु एंड केतु. दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, राहु और केतु फिजिकली प्रेजेंट प्लैनेट्स नहीं है. जब अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड एंड मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ, जो इंटरसेक्शन नोड्स आते हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड और साउथ नोड, उन पर्टिकुलर इंटरसेक्शन नोड्स को राहु और केतु हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है. तो ये छाया ग्रह हैं, पर हमारे ज्योतिष में इनका बहुत बहुत महत्व है और हर कैलकुलेशन और प्रेडिक्शंस में हम इन्हें कंसिडर करते हैं. इसके अलावा नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो भी हैं, बट हम उनको ज्योतिष में हमारे चार्ट में विजिबल होंगे, बट हम उनको कंसिडरेशन में बहुत कम लाते हैं. रीजन बीइंग क्योंकि उनका मोशन, जो उनका ट्रेवल टाइम है, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 120 ईयर्स, जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से बहुत ज्यादा है. तो उसके इफेक्ट्स एज सच हम चार्ट में विजिबल नहीं कर पाते. सो ये सब प्लैनेट्स अपनी अपनी स्पीड से, अपनी अपनी मोशन से मूव कर रहे हैं अराउंड द सन. मून इज मूविंग फास्टेस्ट, और हर एक दिन के अंदर मून तो हर एक दिन में मून की जो मोशन है वो कंपैरेटिवली टू अदर प्लैनेट्स इज फास्टेस्ट. अभी जब हम नेक्स्ट सेशन में नक्षत्र की बात करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मूव नक्षत्र में मूव करता है. So this is how the planets are revolving, and they revolve around the sun and again moves through these zodiac signs, जिसके बेस पर हम प्रेडिक्शंस करते हैं कि आज ये ग्रह इस राशि में ट्रेवल कर रहा है, ये ग्रह इस राशि में ट्रेवल कर रहा है. उस बेस पर हम सारी ज्योतिष की गणना करते हैं. दोस्तों इन राशियों के बारे में जो हमने मेंशन किया, 12 राशियां हैं, देन वील नेम इट एंड अंडरस्टैंड. जो बहुत कॉमनली हम सब सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं कि हमारी क्या राशि है, तो उन राशियों के नाम को हम समझ लेते हैं. तो ये 12 राशियां, द फर्स्ट राशि स्टार्ट्स फ्रॉम एरीज. हर राशि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं. हर राशि का एक ग्रह अधिपति है, एक लॉर्ड है, प्लैनेट लॉर्ड है. तो ये जो रेशो कॉम्बिनेशन है, इसमें राशियां तो 12 हैं और ग्रह 9 हैं, जिसमें हम राहु और केतु को किसी प्लैनेट की लॉर्डशिप नहीं देते. यहां पर हम 7 ही ग्रह हैं जिनको प्लैनेट की लॉर्डशिप कंसिडर करते हैं एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी. तो उस हिसाब से हर प्लैनेट के पास हर प्लैनेट 2 राशियां गवर्न करता है, एक्सेप्ट सन एंड मून. नाउ वील अंडरस्टैंड. एरीज राशि है, जिसको हिंदी में मेष राशि कहा जाता है, जिसके प्लैनेट लॉर्ड है मंगल. देन वी हैव टॉरस, जिसे कुंभ राशि, जिसे वृषभ राशि कहते हैं, और इसके लॉर्ड है शुक्र. जेमिनाई, मिथुन राशि, इसके प्लैनेट लॉर्ड है मरकरी. कैंसर, जिसे कर्क राशि के नाम से हम अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके प्लैनेट लॉर्ड हैं मून, मींस चंद्र. लियो, सिंह राशि, इसके प्लैनेट लॉर्ड है सन, सूर्य. वर्गो, कन्या राशि के नाम से हम जानते हैं, बुध इसके प्लैनेट लॉर्ड हैं. लिब्रा, तुला राशि, वीनस यानी कि शुक्र हिंदी में जिनका नाम है, वो प्लैनेट लॉर्ड हैं तुला राशि के.
उसी तरीके से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। सेजिटेरियस धनु राशि जो है जुपिटर देवगुरु बृहस्पति गवर्न करते हैं इसे। कैप्रिकॉन मकर राशि शनिदेव सैटर्न की राशि है। एक्वेरियस कुंभ राशि के नाम से फेमस है, उसे भी शनिदेव ही गवर्न करते हैं। फिर लास्ट राशि है पाइसेस, जिसे मीन राशि कहते हैं, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति ही उसको गवर्न करते हैं। तो एक बात इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक है जो आप लोग इजीली समझेंगे कि हर प्लेनेट 2 राशियों को गवर्न कर रहा है, एक्सेप्ट सन एंड मून। सन और मून सिर्फ एक एक राशि होल्ड करते हैं, जो सन के पास लियो सिंह राशि है और मून के पास कर्क राशि है। जब हम चार्ट बनाना सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में, वील अंडरस्टैंड कि किस राशि का कौन लॉर्ड है और वो उस तरीके से हम उसकी प्रेडिक्शंस करते हैं। दोस्तों हर प्लेनेट का एक गुण है, जैसे हम इंसान हैं, एक जीव है, सबके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपनी पर्सनैलिटीज हैं, अपनी क्वालिटीज हैं। तो हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र में प्लैनेट्स की भी कुछ क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज को यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं। बेसिक क्वालिटीज उनमें बहुत सारी हैं, बहुत बड़ा उसका डेफिनेशन हम डिस्कस कर सकते हैं, बट इन दिस बेसिक सेशन वील जस्ट टॉक अबाउट द बेसिक क्वालिटी, जिसमें हम उनका कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे सात्विक गुण, तामसिक, राजसिक, ये 3 कैटेगरी रखी गई है जिसके हिसाब से प्लेनेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सन जो है सूर्यदेव, उसमें सात्विक गुण आते हैं। पैरेलली हर प्लेनेट को हम एक जेंडर के साथ भी रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सन सात्विक गुण है और जेंडर मेल, मून सात्विक फीमेल, मार्स तामसिक गुण मेल प्लेनेट, मरकरी राजसिक न्यूट्रल। न्यूट्रल में हम यहाँ पर जब देखते हैं, न्यूट्रल में एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी इट इज कंसिडर्ड with both of the aspects. We'll in further sessions understand कि वो किस तरीके से प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से उसको कैसे समझा जाता है। अदरवाइज एज ए बेसिक we'll say it's neutral, जहां मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज को यहां पर रखा गया है। इट्स न्यूट्रल, ना हम उसे मेल में कंसिडर कर रहे हैं ना फीमेल में। जुपिटर इज सात्विक मेल, वीनस राजसिक फीमेल में कैटेगरी में रखा गया है, शनि तामसिक न्यूट्रल में रखा गया है, राहु तामसिक फीमेल कैटेगरी एंड केतु तामसिक न्यूट्रल कैटेगरी। सो इस तरीके से दोस्तों हम जब प्लैनेट्स को समझेंगे अपने जन्म कुंडली में, अपने भविष्य कुंडली में, वर्षफल में, सब चीजों में, तो उनके गुणों को और उनसे रिलेटेड अदर एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट्स को इस बेस पे भी कंसिडर करेंगे कि उनके गुण कैसे हैं और वो किस पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर रहे हैं। हम सब किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमारी लाइफ भी, हमारी गाड़ी भी, हमारा घर भी किसी डायरेक्शन में होता है। उसी तरीके से अगर हम ज्योतिष और वास्तु की भी बात करें, जो वास्तु एक अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो वहां पर भी डायरेक्शंस को बहुत प्राइम और बेसिक माना गया है। दैट इज अ मेन बेस फॉर एनी कैलकुलेशंस। सो सेम वे जब हम प्लैनेट्स को उस सौर मंडल में, उस सोलर सिस्टम में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, इवन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी देखते हैं, तो उसकी कुछ डायरेक्शंस आइडेंटिफाई की गई हैं, उसके साथ रिलेट की गई हैं। अब वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हम हर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेट कर रहे हैं। दैट विल बी अगेन यूज्ड फॉर फर्दर कैलकुलेशन, प्रेडिक्शंस। अब हम बात करें सन की, तो सन को अगर देखा जाए तो दैट इज ईस्ट, मून को हम नॉर्थ वेस्ट से करते हैं। मून इज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट, मार्स साउथ डायरेक्शन, मरकरी को हम नॉर्थ में कंसिडर करके चल रहे हैं। सो ऑल दिस इज वेल डिफाइंड, वेल प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर सेजेस, जो ग्रंथ ज्योतिष के हमें, जिनको हम फॉलो करते हैं। बेस्ड ऑन दैट, अगेन टॉकिंग अबाउट जुपिटर एंड केतु, इट्स नॉर्थ ईस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, सैटर्न वेस्ट
and Rahu is southwest. So this is just a simple graphical अंडरस्टैंडिंग. जब हम एक डायरेक्शन देखते हैं अपने घर की या किसी पर्टिकुलर लोकेशन की, तो हम किस तरीके से प्लैनेट्स को प्लेसमेंट करके चलते हैं कि किस डायरेक्शन, बिकॉज हम जो लोकेशन समझ रहे हैं या जन्म कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं, तो डायरेक्शंस तो हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड समझ ली, बट अब हम उसका यूज कैसे करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड इन फर्दर सेशंस. दोस्तों, जैसे हमने इनिशियल स्टार्ट में डिस्कस किया था, एवरी प्लेनेट इज मूविंग विद इन देयर पर्टिकुलर स्पीड मॉड, अपने एक्सेस पे, अपने स्फीयर पे, जहां भी वो मूव कर रहे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, तो देयर इज अ पर्टिकुलर स्पीड जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही कंसिडर करके चलते हैं. हम एस्ट्रोनॉमी यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पीड का बहुत बड़ा लेवल पे अध्ययन, रिसर्च एस्ट्रोनॉमी भी करती है, इवन एस्ट्रोलॉजी भी करती है. बट दिस स्पीड इज नॉट स्टैटिक. यहाँ पर कोई स्टैटिक डिफाइंड स्पीड नहीं है, बिकॉज देयर इज ए हाईएस्ट स्पीड, देयर इज ए लोएस्ट स्पीड जो प्लैनेट्स की होती है, देन देयर इज ए एवरेज स्पीड विच अगेन चेंजेस. नेचर है, प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, बेस्ड ऑन ह्यूज रिसर्च the daily average speed of these planet is identified, which may somehow again vary astrologically, even astronomy wise also. पर हम ज्योतिष में इस एवरेज स्पीड को मान के चलते हैं, उसी हिसाब से हम गणना करते हैं कि वो ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये कितने समय में राशियां बदलेंगे. हर प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में स्थानांतरण करता है, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शंस करते हैं अपने और अपने जीवन पे, प्लस धरती पे और पूरे नेचर पे होने वाले इफेक्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं. तो उस सबका बेस ये ट्रांजिट है, ये ट्रेवल है. उस ट्रेवल का एक टाइम है, उस ट्रेवल की कुछ डिग्रीज हैं, कुछ मिनट हैं, पर डे की, पर मंथ की, पर वीक की, पर ईयर की. तो एवरेज स्पीड जो हम यहाँ पर समझेंगे, दैट इज सन 0 डिग्री 59 मिनट्स 8 सेकेंड पर डे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. मून 13 डिग्री 10 मिनट्स 35 सेकेंड. तो मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, 2.25 दिन में एक से दूसरी राशि में स्थानांतरण कर लेता है. मार्स 0 डिग्री 31 मिनट्स 26 सेकेंड्स. मरकरी 1 डिग्री 23 मिनट्स 0 सेकेंड्स. जुपिटर इज टेकिंग ह्यूज टाइम, इसलिए 1 साल से ज्यादा का टाइम ये ले लेते हैं तकरीबन, जहां पर वो 4 मिनट 59 सेकेंड्स पर डे की ट्रांजिट कर रहे हैं. वीनस 1 मिनट 1 डिग्री 36 मिनट एंड 7 सेकेंड. शनिदेव हमारे जो सैटर्न प्लैनेट हैं, ये सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में. तभी हम जब समझेंगे उसे आगे सेशंस में, तकरीबन 2.5 साल एक राशि के अंदर इनका मूवमेंट होता है, जहां ये 2 मिनट 2 सेकेंड पर डे के हिसाब से मूव कर रहे हैं. राहु और केतु दोनों 3 मिनट्स 11 डिग्री 3 मिनट्स 11 सेकेंड पर डे के हिसाब से मूव कर रहे हैं. सो दिस इज द एवरेज स्पीड. इट मे चेंज विद हायर स्पीड और इवन द लोअर स्पीड एज पर देयर ओन एनर्जीज. जिस तरीके से जो नेचर के थ्रू वो प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो उसमें चेंजेस आते हैं. but this is the average speed which we consider for any Rashi transit calculations. तो दोस्तों, होप आपको मेरा ये बेसिक वैदिक ज्योतिष लर्निंग सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल. मेरे आने वाले सेशंस में भी मैं ज्योतिष की डीप लर्निंग को बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए ला रहा हूँ. होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग उसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे. चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आने वाले सेशंस भी आप उसके थ्रू इन्फॉर्म्ड रहेंगे. सो इस पर्टिकुलर सेशन को टाइम देने के लिए
एस्ट्रोलॉजर सुनील की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।